Hello students, welcome to my new video for class 9th. Subject Biology, Chapter 6 Tissue. आज हम स्केलेटल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है स्केलेटल? स्केलेटल होता है हड्डियों का ढांचा। हड्डी भी दो प्रकार की होती हैं, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज स्केलेटल के अंदर दो प्रकार की यूज की जाती हैं। एक तो होती है कार्टिलेज। आप अपनी नाक को छू कर देखिए, नाक के अंदर एक ऐसी हड्डी है जो लचीली है। कान को छू कर देखिए, कान के अंदर भी हड्डी है लेकिन लचीली है। इनको बोलते हैं कार्टिलेज, जो लचीली हड्डियां हैं। ये मांसपेशी ही होती हैं एक टाइप की। दूसरी होती है बोन। आप अपनी बाजू, आर्म को छू कर देखिए, लेग को छू कर देखिए, तो जो उसके अंदर हार्ड है वो क्या है? हड्डी है, जो उसको बोलते हैं बोन। कार्टिलेज यानी नाक छू कर देखिए आपने, जो लचीली हड्डियां हैं उनको बोलते हैं कार्टिलेज, और जो हार्ड है उनको बोलते हैं बोन। आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। स्केलेटल टिश्यू या सपोर्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये हमारे शरीर को सपोर्ट देता है। हड्डियां क्या करती हैं? हमारे शरीर को क्या देती हैं? सपोर्ट, पूरे शरीर को बनाकर रखती हैं। आज हम उसकी ए टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में। स्केलेटल टिश्यू क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर क्या होता है? जो मैट्रिक्स है सॉलिड होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स सॉलिड। मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर सेल अरेंज की होती हैं, उस मीडियम को बोलते हैं मैट्रिक्स। इनमें लिविंग सेल होती हैं, वो क्या होती हैं? फ्लूइड होता है। जो मान लो आप एक कटोरा लो, उसके अंदर पानी भरो, पानी भरने के बाद उसके अंदर आप कोई सॉलिड चीज़ डालो। मान लो आपने कंचे डाल दिए थोड़े से, तो वे कंचे कहाँ पर एडजस्ट हैं? पानी के अंदर। तो इसी प्रकार स्केलेटल टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स है पानी की तरह होती है, और जो लिविंग सेल हैं, जिस प्रकार पानी में कंचे रखी आपने, उस प्रकार से लिविंग सेल एडजस्ट होती हैं। इनको बोलते हैं लेक्यूल्स। स्केलेटल टिश्यू सपोर्ट देता है। हमें क्या देता है? सपोर्ट। हमारी बॉडी को सपोर्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है, और शरीर के अंदर का स्केलेटन बनाता है। यानी क्या क्या करता है? हमें सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन और एंडोस्केलेटन बनाता है। इसके अंदर हम दो प्रकार की पढ़ते हैं, एक तो कार्टिलेज, एक बोन। एक तो पढ़ते हैं कार्टिलेज और एक पढ़ते हैं बोन। कार्टिलेज क्या होता है? ये फिल्म होती हैं। कार्टिलेज हड्डी है, जैसे मैंने बताया था। नाक को छूकर देखिए, जो नाक है हमारी लचीली है। इसके अंदर इस प्रकार की हड्डी है जो लचीली हड्डी है, फ्लेक्सिबल है। ये कनेक्टिव टिश्यू ही है। मैट्रिक्स सॉलिड है इसकी। इनकी जो मैट्रिक्स है सॉलिड है। एक से चार लिविंग सेल होती हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। यानी उस सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर बीच बीच में गड्ढे हैं, उन गड्ढों के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड के अंदर लिविंग सेल है। समझ गए? जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कोई चीज़ फिट कर दी जाए, ठीक है, तो उस प्रकार से जो वो लिविंग सेल है उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। जो सॉफ्ट स्केलेटन को बनाती है, जो ये कार्टिलेज है, ये स्केलेटन सिस्टम बनाती है, हड्डियों का ढांचा बनाती है, लेकिन सॉफ्ट वाला। जो मैट्रिक्स है इनकी, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन और कॉन्ड्रिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। जो ब्लड सप्लाई होती है इसकी आउटर कवरिंग तक आती है। कहाँ तक आती है? आउटर कवरिंग तक। लोकेशन, कार्टिलेज नाक के अंदर होती है, पीना के अंदर होती है, लैनाक ये कान में होता है, लैरनाक्स होता गले में, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया भी गले में होती है,
ब्रोंची फेफड़ों के अंदर होती है, फेफड़ों से ऊपर। कुछ फिश का पूरा पार्ट ही कार्टिलेज से बना होता है, कुछ मछलियों का पूरा शरीर ही कार्टिलेज से बना होता है। उनकी हड्डियां लचीली होती हैं, उनका शरीर भी लचीला होगा। फंक्शन क्या क्या हैं? सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हमारी नाक को देखना बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, सपोर्ट भी है। देखो नाक बिल्कुल खड़ी है, सपोर्ट भी है और साथ में लचीली भी है। अगर नाक के अंदर अगर हड्डी बिल्कुल हार्ड होती तो हमें बहुत बार चोट लगती है, जिससे हमारी हड्डी टूट सकती थी। यानी कि ऐसी चीज़ें अरेंज की गई हैं बॉडी के अंदर। ये वियर एंड टियर को क्या करती है? सहन कर सकती है। वियर टियर होता है धक्का या खिंचाव को। ये कुशन का काम करती है, यानी ढकने का काम भी करती है, ढांचा देती है ये। जब स्ट्रेस आता है तो ये नीचे वाले अंगों पर स्ट्रेस नहीं जाने देती, खुद सहन कर लेती है। कुशन होता है कवरिंग। ये देखिए, ये है डायग्राम कार्टिलेज का। जो कार्टिलेज हड्डियां होती हैं, तो ये इसकी सॉलिड मैट्रिक्स है, जो ये ब्लू कलर की दिखा रखी है सारी की सारी। इसके बीच में ये देखो गड्ढे हैं, जो मैं बता रहा था गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो ये ग्रीन से कलर का फ्लूइड दिखा रखा है। जो ये छोटे छोटे गोल शेप दिखा रखे हैं, ये लिविंग सेल्स हैं। ये देखो 4 भी हो सकती हैं कई जगह पर। इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये मैट्रिक्स है ब्लू कलर की। इनमें वाइट फाइबर होता है कोनों के ऊपर। ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स बाहर वाली लेयर तक ही होती है, अंदर तक नहीं होती। इस डायग्राम को ध्यान से देखें। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स सॉलिड होती है। लिविंग सेल फ्लूइड के अंदर जो स्पेस है उसमें लगी होती हैं। ये देखिए, ये ब्लू कलर की मैट्रिक्स है, ये इसमें स्पेस है, इन स्पेस के अंदर फिट की गई है। These space are called लेक्यूल। स्केलेटल टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है। एंडोस्केलेटन बनाता है। 2 टाइप का होता है कार्टिलेज, बोन। कार्टिलेज किस क्या होती हैं? कार्टिलेज को ही आज हम पढ़ रहे हैं। लचीली हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं, फिल्म होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनकी मैट्रिक्स सॉलिड होती है। यही चीज़ें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो लिविंग सेल गड्ढों के अंदर, इसके अंदर यही दिखा रखा है सारा कुछ। ब्लड सप्लाई है आउटर कवरिंग तक ही होती है, अंदर नहीं आती। ये देखिए, जो ब्लड सप्लाई है बाहर वाली लेयर पर है, ये अंदर नहीं है। कहाँ कहाँ होती हैं ये? नाक के अंदर, कान के अंदर, लैरिंक्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंची के अंदर। कुछ मछली का पूरा पार्ट ही बना होता है। ये क्या करती है? सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वियर एंड टियर देती है, कुशन का काम करती है, वियर एंड टियर को रोकती है।